रतन जैसे ही झर वाली खीर खाने वाला था तभी दिया ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मैं छकूंगी, उसके बाद आप खाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर घर के सभी लोग उस पर भड़क गए। सब बारी बारी उसे ताने मारने लगे। तब रतन अपने घर वालों के विरुद्ध होकर दिया के सपोर्ट में बोला, यह बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ न जाने मुझे मारने के लिए कितने हमले हो चुके हैं। ये आप में से ही कोई एक कर रहा है। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए पहले दिया ये खाना चखेगी, फिर मैं खाऊंगा। रतन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी काकी पास आकर बोली, अगर आपको हम पर शक है तो ठीक है, सबसे पहले मैं यह खाना खाऊंगी। यह खाना खाकर अगर मैं नहीं मरी तो आप खाएंगे ना। इसके बाद रतन की काकी ने सभी व्यंजन एक एक करके छके। उसे झर वाली खीर खाते देख छोटे ठाकुर की हालत खराब होने लगी। रतन की काकी खीर खाकर तुरंत बाहर गई और अपने नौकरों से बोली, मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो। रात के समय रतन ने दिया को फोन करके महल के बाहर बुलाया। दरअसल रतन डिस्को जाना चाहता था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए रतन ने दिया को बुलाया ताकि वह बॉडीगार्ड को उसके पीछे जाने से मना करे। लेकिन दिया ने बॉडीगार्ड को मना करने के बजाय रतन को ही डिस्को जाने से सख्त मना कर दिया। इससे रतन गुस्सा। आधी रात को किसी ने दिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर रतन खड़ा है। रतन अंदर आया और बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। लेकिन मुश्किल यह थी कि दिया खाना बनाना भूल चुकी थी। फिर भी रतन को इतना भूखा देखकर दिया से रहा नहीं गया। उसने जैसे तैसे रतन के लिए खिचड़ी बनाई। रतन ने जब खिचड़ी छकी तो उसे स्वाद बहुत बुरा लगा। यह देखकर दिया को पुराने दिन याद आए जब वह खाना बनाती थी और उसके पिताजी उसकी तारीफ किया करते थे। रतन ने दिया को कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी, क्योंकि वह केवल उसी के हाथ का खाना खाना चाहता था। अगले दिन दिया ने कुकिंग क्लास ज्वाइन की और सबसे पहले खिचड़ी बनाना सीखा। उधर रतन ने दिया से मिलने का बहाना बनाकर गार्ड को दरवाजे पर रोक लिया, लेकिन दिया से मिलने के बजाय वहाँ से चुपके से निकल गया। जब दिया ने गार्ड्स को रतन के बिना देखा तो उसने गार्ड्स से रतन के बारे में पूछा। गार्ड्स ने कहा, वह तो आपके साथ है ना। पूछताछ के दौरान दिया नजर दरवाजे पर लगे एक कागज पर पड़ी। उसमें रतन ने लिखा था, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैं कितना काबिल हूँ, आज सबको पता चल जाएगा। ये पढ़कर दिया घबरा गई। वह तुरंत अभय के साथ रतन को ढूंढने निकल पड़ी। इधर रतन एक चेक पोस्ट पर पहुंचा। वहाँ के लोगों ने बताया, इससे आगे हम आप लोगों की बात न मानते हुए रतन जंगल की ओर चल पड़ा। गुंडे भी अपने आप को रतन का बॉडीगार्ड बताकर उसके पीछे लग गए। इधर दिया रतन को ढूंढते ढूंढते चेक पोस्ट पर पहुंची। वहाँ के लोगों ने बताया, आगे खतरा है। यह सुनकर दिया तुरंत उसी दिशा में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद रतन को चीते की दहाड़ सुनाई दी। वह गाड़ी से उतरा और आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसे खत्म करने के इरादे से गुंडे भी उसके पीछे जंगल में घुस गए। उधर दिया और अभय को रतन की गाड़ी दिखी। दोनों उसके आसपास रतन को खोजने लगे। रतन झाड़ियों के बीच छिपकर चीते को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपनी बंदूक से रतन पर निशाना साधा। उस मौके पर दिया वहाँ पहुँच गई और रतन को गोली लगने से बचा लिया। दिया को देखकर गुंडे भागने लगे। दिया ने अभय को उनके पीछे भेजा, लेकिन अभय उन्हें पकड़ न सका। दिया अब रतन की लापरवाही से तंग आ चुकी थी। उसने रतन से कहा, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपको जिंदा रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी जा रही हैं और आप अपनी जान की परवाह ही नहीं करते। फिर दिया रतन को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगी। रास्ते में दिया का पैर फिसला। वह गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तब हमलावर के भाग जाने पर रतन ने अभय पर गुस्सा किया और कहने लगा, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझ पर बार बार हमले हो रहे हैं। हर बार हमलावर भागने में कामयाब हो जाता है या फिर आप लोग उसे जाने देते हैं। उसकी कटु बातें सुनकर अभय ने राजपूतों की तरह शपथ ली, आज मैं उन हमलावरों को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। चारों तरफ नाकाबंदी होगी। जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। घर वालों के जाने के बाद रतन अभय के पास आया और बोला, मैंने जो कुछ कहा वह सिर्फ काकी को चुप कराने के लिए था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें इतना सुनाने के लिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर अभय अपने काम में जुट गया। उसने सभी गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इधर रतन दिया के पास गया और उसके पैर को छूने लगा। दिया घबरा कर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? रतन ने कहा, आप मुझ पर भरोसा करती हो तो थोड़ी देर चुप रहो। फिर उसने धीरे से दिया के पैर की मोच को एक झटके में ठीक कर दिया। उधर अभय ने हमलावरों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया, महल की किसी औरत ने हमें सुपारी दी थी। हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन उसने सुनहरी जूतियां पहनी थी। रतन तुरंत महल पहुंचा। उसने देखा कि सुनहरी जूतियां उसकी चचेरी बहन ने पहनी थी। उसने तुरंत उस पर आरोप लगा दिया। बहन ने जब अभय से जूतियों की बात सुनी तो कहा कि ये जूतियां मुझे भाभी ने दी थी। ये सुनकर अभय की दुनिया पलट गई। जब उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये सच है, तभी उसकी काकी वहाँ आई और बोली, यह जूतियां मैंने सबके लिए मंगवाई थी, घर में सभी के पास हैं। क्या तुम सब पर शक करोगे? उनकी बात सुनकर अभय ने माफी मांगी। इधर रतन दिया से कह रहा था, दुश्मन बहुत शातिर है, लेकिन उसे पकड़ने का एक तरीका है। हम हमलावर से उस औरत का स्केच बनवाएंगे। दिया को यह तरीका बेकार लगा, क्योंकि हमलावरों ने बताया था कि औरत ने लंबा घूंघट ओढ़ा था। रतन ने दिया को घूंघट ओढ़ाया और उसे आईने के सामने ले जाकर बोला, आपने घूंघट ओढ़ा है, फिर भी मैं आपके चेहरे का आकार, होंठ और बिंदी देख सकता हूँ। उसी तरह उस औरत का स्केच बन सकता है। अगले दिन रतन की भाभी ने लंबा घूंघट ओढ़कर एक अजीब भेष बनाया और कमर में बंदूक छिपाकर उस हमलावर को मारने निकली। लेकिन स्केच पहले ही तैयार हो चुका था। जब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि स्केच में उनका नहीं बल्कि दिया का चेहरा था। रतन को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने स्केच फाड़ दिया। जब रतन की भाभी वहाँ से निकलने लगी तो अभय को उन पर शक हुआ। अभय ने रतन की भाभी को रोका और अपना चेहरा दिखाने को कहा, लेकिन उसने अभय पर बंदूक तान दी। पर वह अपने बेटे अभय पर चला नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसकी आंखों
में मिर्ची डालकर वहाँ से भाग गई। बाद में उसे ख्याल आया कि मेरी जगह दिया का चेहरा कैसे आया। दरअसल रतन की काकी ने स्केच कलाकार को पैसे दिए थे दिया का स्केच बनवाने के लिए। अगले दिन रतन 15 मिनट पहले बाथरूम करके जल्दी से बाहर निकला ताकि बॉडीगार्ड अंदर न आ जाए, लेकिन बाहर निकलकर देखा कि वहाँ एक भी बॉडीगार्ड मौजूद नहीं था। मौका पाकर रतन ने दिया को फोन लगाया और बॉडीगार्ड की गैर मौजूदगी पर उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारी सुरक्षा का जाल ढीला पड़ गया? तभी रतन के कमरे में दिया आई। उसने रतन से कहा, आज से दिन रात 24 घंटे आपके साथ रहकर मैं खुद आपकी सुरक्षा करूंगी। उसकी बातें सुनकर रतन ने कहा, हम दोनों एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? तभी अचानक दिया का पैर फिसला और वह सीधे रतन के ऊपर गिर पड़ी। दोनों को ऐसी हालत में देखकर रतन के काका दिया के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। सबने दिया से रतन के कमरे में आने का कारण पूछा। तब रतन की काकी ने जवाब दिया, मैंने ही दिया को रतन के कमरे में रहने की अनुमति दी ताकि हर समय दिया रतन के साथ रहकर उसकी सुरक्षा कर सके। रतन की काकी कहती हैं कि मैंने ही दिया को रतन के कमरे में रहने के लिए बोला था ताकि वह जल्द से जल्द रतन के जान के दुश्मन का पता लगा सके। दूसरी तरफ अभय उस घूंघट वाली औरत के बारे में सोच रहा था जो उसे आसानी से मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहीं वह उसकी माँ तो नहीं? तभी उसने कमरे में अपनी माँ के सोने के कंगन ऐसे ही पड़े हुए देखे। उसने कंगन को अलमारी में रखा। तभी उसकी नजर अलमारी के अंदर गई जहाँ उसकी माँ ने बंदूक छुपा रखी थी। उसी बीच अभय की माँ भी वहाँ पहुँच गई। अभय को अलमारी के पास देखकर वह फौरन गिरने का नाटक करने लगी, जिससे अभय का ध्यान भटक गया। अगले दिन घर के सभी सदस्य नाश्ता कर रहे थे। तभी रतन आया और बोला, आज से दिया भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। रतन की बात सुनकर उसके काका ने ताना मारते हुए कहा, आप तो यहाँ के दाता और हुक्म हैं। आप जिसे चाहे बैठा सकते हैं और जिसे चाहे उठा सकते हैं। आपकी बात को ना मानने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं है। तब रतन की चचेरी बहन बोली, 15 दिन की तो बात हम लोग थोड़ा सह लेंगे। दरअसल दिया ने वचन दिया था कि अगर वह 15 दिनों के अंदर दुश्मन को नहीं पकड़ पाई तो वह हमेशा के लिए यह महल छोड़कर चली जाएगी।